देखिए बच्चों, आपका चैप्टर है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। इसमें सबसे पहला टॉपिक, फर्स्ट टॉपिक है ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट। ऑस्टर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट में ये प्रूफ किया था कि जब कोई इलेक्ट्रिक करंट किसी कंडक्टर में पास होता है तो उसके पास एक मैग्नेट फील्ड भी प्रोड्यूस होता है। ये एक्सपेरिमेंट इन्होंने 1820 में किया। इससे पहले हमारा मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों ही टॉपिक बिल्कुल सेपरेट थे। इनकी बुक भी सेपरेट हुआ करती थी और इनको सेपरेट तरीके से ही पढ़ा जाता था। लेकिन 1820 में इन्होंने अपना एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें देखा कि एक वायर लिया और उस वायर, ये भी एक वायर है, इसको कनेक्ट किया एक सेल से, यहाँ की बी पॉइंट, ये सेल। अब जैसे इसको सेल से कनेक्ट किया, ये वायर है और ये की है, जब की ओपन है, यहां उसने एक मैग्नेटिक नीडल रखी जिसमें एक बहुत हल्की सी मैग्नेट की बनी हुई नीडल होती है इस तरह से। तो नॉर्थ इधर, साउथ इधर। जैसे ही मैग्नेट नीडल रुकी हुई है नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में, उसी के पैरेलल में रखते हुए ये भी वायर लिया और उसका कनेक्शन एक सेल और की से किया। यहाँ इसका नॉर्थ और साउथ एकदम पैरेलल है, जैसे वायर है वैसे ही इसका नॉर्थ और साउथ है। नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, जैसे ये वायर है और ये सेल लगा हुआ है इसका और ये की है, की को जैसे ही ऑन किया यानी क्लोज किया जाए, यहां ओपन है, जैसे ही क्लोज किया तो इसमें क्या फ्लो होगा, करंट, इलेक्ट्रिक करंट। इसके लिए यहाँ एक अमीटर लगा हुआ है, यहाँ मैग्नेटिक नीडल यानी कंपास रखा हुआ है। जैसे ही इसको ऑन किया इसमें करंट फ्लो हुआ, तो करंट फ्लो होते ही जो मैग्नेटिक नीडल जो इसके पैरेलल थी, वो मैग्नेट नीडल डिफ्लेक्ट हो गई नॉर्थ साउथ, उसका डिफ्लेक्ट हो गया टुवर्ड्स द वायर, वायर की तरह डिफ्लेक्ट हो गया, वायर की तरफ डिफ्लेक्ट हो गया, नॉर्थ साइड उसके वायर की तरफ डिफ्लेक्ट हो गई। और जब ओपन केस था तो ये पैरेलल थी। जैसे ही इसमें करंट ड्रॉ किया, करंट ड्रॉन हुआ, करंट फ्लो हुआ, वैसे ही ये नॉर्थ इसका टुवर्ड्स द वायर, वायर की तरफ डिफ्लेक्ट हो गया। नेक्स्ट उसने सेल की डायरेक्शन बदल दी, ये वायर है और ये सेल कनेक्ट है, उसका ये डायरेक्शन बदल दिया। सेल का डायरेक्शन, पहले करंट A टू B फ्लो हो रहा था, इन दिस केस इसमें करंट की डायरेक्शन बदल दी, सेल के पोलर बदल दिए, पोलरिटी चेंज होने से करंट इधर से ऐसे आने लगा, करंट की डायरेक्शन ये हो गई B टू A। तो यहाँ जो कंपास था, नीडल थी उसकी सिचुएशन क्या हो गई, वो जो N पोल था वो अवे हो गया, अवे, यानी करंट की डायरेक्शन बदलते ही
जो नॉर्थ पोल था वो डिफ्लेक्ट हो गया अभी दूर की तरफ, और जब करंट A टू B था तो वो उसकी तरफ था, जब B टू A हुआ तो ये उससे दूर हो गया। इससे ये प्रूफ होता है कि जब किसी कंडक्टर में कोई इलेक्ट्रिक करंट ड्रॉ किया या ड्रोन फ्लो किया जाता है तो उस इलेक्ट्रिक करंट के कारण वायर के पास इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, साथ साथ मैग्नेट फील्ड भी जनरेट होता है। यानी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर प्रोड्यूस ड्यू टू करंट। और करंट में कौन फ्लो हो रहा है? करंट में इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हो रहा है। इसका मतलब ये है कि जब कोई इलेक्ट्रिक चार्ज मूव करता है, जब इलेक्ट्रिक चार्ज मूव करता है तो उसके साथ साथ उसमें मैग्नेट फील्ड भी जनरेट होता है। तो यहाँ पर ये ऑस्टेड का एक्सपेरिमेंट 1820 में हुआ और इन्होंने ये बताया अपने एक्सपेरिमेंट से, बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, इन्होंने ये प्रूव किया कि किसी वायर में जब करंट फ्लो होता है तो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेट फील्ड भी प्रोड्यूस होता है। तो ये आपको ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट का एक्सप्लेनेशन है। इसे आप एक डायग्राम से समझते हुए अपनी लैंग्वेज में रिटन कर सकते हैं, लिख सकते हैं।